योगेश जी, जो इस साल 4 दशक पूरे कर चुके हैं, पिछले 40 सालों में इनकी पर्सनैलिटी में कई अलग-अलग शेड्स लोगों को देखने को मिले हैं, कई अलग-अलग किरदार इन्होंने निभाए हैं, पर मैंने टॉप 40 शेड्स इनके पिक किए हैं। तो आइए देखते हैं इनके टॉप 40 शेड्स को और थोड़ा और जान लेते हैं योगी जी को। ये है हमारे छोटे से योगी जी और इनको देख के आप समझ ही सकते हैं कि इनका बेटा बिल्कुल अपने बाप पे गया है। योगेश जी जब 10-12 साल के रहे होंगे तो वो अपने चाचा जी के रेस्टोरेंट में चाय और समोसे बनाया करते थे। तो उनको लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मेरे चाय की तारीफ़ करें, इसलिए वो जितना भी दुकान में दूध रहता था सारा अपनी चाय में डाल देते थे। और आज भी उनकी बनाई हुई चाय और समोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं। योगेश जी एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। उनका आर्मी और फोर्सेस में जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन उनके फ्लैट फीट होने के कारण उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। योगेश जी का एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि वो रामलीला में राम बना करते थे। उत्तराखंड काशीपुर की लोकल रामलीला में इन्होंने बहुत सालों तक राम का किरदार निभाया है। वहाँ के कई लोग इन्हें राम के नाम से ही जानते हैं। इनफैक्ट जब ये पंतनगर भी मूव हो गए थे तो ये ट्रेन से अप डाउन करते थे, काशीपुर आते थे रामलीला के लिए। वैसे तो आपने योगेश जी को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा होगा, पर शायद आप नहीं जानते कि इनका गुस्सा बहुत प्रबल है। एक बार इन्होंने 15 साल की एज में सबसे बड़े गैंगस्टर को अल्मोड़ा के बहुत ज़्यादा मार दिया था। और जब इनका गुस्सा शांत हुआ तो इनको समझ में आया कि मैंने गैंगस्टर को मार दिया। ये बहुत ज़्यादा डर गए और 3 दिन तक कमरे में बंद रहे कि कहीं गैंगस्टर या उसके आदमी आके मुझे ना मारें। ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस रहे हैं। इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए ये अपने टाउन को छोड़ के अल्मोड़ा गए थे। वहाँ से इन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी की एजुकेशन करी। उसके बाद इन्हें डिप्लोमा में गोल्ड मेडल मिला, प्लस विद्यार्थी अवार्ड लेने के लिए स्पेशली लखनऊ गए। और उसके बाद ये अपनी यूनिवर्सिटी में भी सेकंड टॉपर रहे। केवल कुछ 0.5% से ये सेकंड आ गए, नहीं तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाते। योगेश जी पढ़ने में इतने अच्छे थे, उनकी राइटिंग भी आपने देखा इतनी सुंदर थी, बट इसके साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे रहते थे। रंगोली कंपटीशन में और सालसा कंपटीशन में कई साल तक लगातार विनर्स रहे हैं। और उसके बाद ये स्टेज में, थिएटर में, ड्रामा, एक्टिंग, स्किट, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस अपने कॉलेज में, स्कूल में और इनफैक्ट टीसीएस में भी जब थे तो देते ही रहे हैं। योगेश जी के यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें या तो वो एक्टिंग कर रहे हैं, या वो गाना गा रहे हैं, या वो कोई किसी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता रहे हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी पॉपुलर हैं। योगेश जी केवल डांस करते ही नहीं हैं, सबको कराते भी हैं। सबको मैनेज करना, टाइमिंग मैच करना, सबके साथ प्रैक्टिस करना। इंडिया में जब भी हमारी फैमिली में कोई भी शादी होती है, दूल्हा और दुल्हन के बाद हर किसी को यही टेंशन होती है कि योगेश आ रहा है कि नहीं। योगेश जी का हर शादी में होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अच्छी डेकोरेशन का होना, या अच्छा मेन्यू का होना, या अच्छा वेन्यू का होना। एक और इनका बहुत मज़ेदार किस्सा है। जब ये 12-13 साल के रहे होंगे तो किसी लड़के के साथ इन्होंने शर्त लगाई 2 मंजिले से कूदने की। उसके बाद वो लड़का बैक ऑफ करने लगा, लेकिन इन्हें लगा नहीं, मैं तो कूद सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ये। तो जैसे ये कूदने लगे उसने इन्हें रोकने की कोशिश की और उसमें ये डिसबैलेंस होकर गिर गए। इनके दोनों हाथ टूट गए। हालांकि इन्होंने शर्त जीत ली और वो लड़का चुपके से इनकी जेब में 100 रुपये रख के चला गया। इनकी ब्रेवरी का एक और किस्सा है कि एक बार हम सिक्किम घूमने गए थे। 40 या 50 लोगों का ग्रुप था, लेकिन बहुत ही डेंजरस ट्रैक था। गाइड ने ऑलमोस्ट जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी ये और एक और लड़का चले गए उस ट्रैक को करने के लिए। ऑलमोस्ट चाइना के बॉर्डर पे था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो स्ट्रोम आता था और ये लोग वहाँ से वापस नहीं आए। 2-3 घंटे तक वहाँ फंसे रहे। उनके शब्दों में इनका वो नियर टू दैट एक्सपीरियंस था। योगेश जी को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो जब 90 प्लस की थी, वो चल नहीं पाती थी। एक हमारे गांव में मंदिर है दूनागिरी, वहाँ वो कई सालों से नहीं गई थी।
इन्होंने सोचा कि मुझे अपनी दादी को एक बार वो यात्रा करानी है। तो घर पे सब लोगों ने मना किया कि वो नहीं जा सकती हैं और इतनी ओल्ड हैं, लेकिन उन्होंने सबको कन्विंस किया एक पालकी की, और पालकी में खुद इन्होंने कंधा दे के पहाड़ी के चोटी पे वो मंदिर है, ये वहाँ तक उनको पालकी में बैठा के ले गए और पालकी से उतार के फिर पूरा नीचे तक लेके आए। योगेश जी यहाँ पे हमारे दोस्तों के बीच में पंडित जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये निस्वार्थ भाव से हर जगह पूजा पाठ, हवन, कुछ भी प्रोग्राम हो रहा हो उसको करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। योगेश जी का एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेली रिचुअल है कि ये हमेशा रात को बजरंग बाण और दुर्गा कवच सोने से पहले ज़रूर पढ़ते हैं। चाहे ये रात को 8 बजे सो जाएं या रात को 4 बजे सोएं, ये सोने से पहले ये 2 बुक्स को पढ़ते ही पढ़ते हैं। योगेश जी चैरिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऑलमोस्ट जब से इनकी जॉब लगी है ये हर साल 2-3 चैरिटीज़ में कुछ ना कुछ डोनेशन करते ही हैं। उसके साथ ही इनको कम्युनिटी को कुछ देने का, स्पेशली हिंदुइज़्म में कुछ करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और साथ ही ये बच्चों को शिशु मंदिर की फ्राइडे को क्लासेस भी कराते हैं, जिसमें ये बच्चों को हिंदी और हिंदू और राइटिंग, नेशनल हीरोज़ और बहुत सारा हमारा हिस्टोरिकल कल्चरल जो नॉलेज है वो बच्चों के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। कई सारे लोग आप में से जानते ही होंगे कि योगी जी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं और उससे भी बड़े मोदी भक्त हैं। ये बीवी के खिलाफ कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं। तो ये कभी भी हम कहीं पे भी जाएं नई जगह पे, तो इन्हें सनराइज़ और सनसेट दोनों को देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहता है। सुबह सबसे जल्दी उठ के इन्हें सनराइज़ को फ़ोटो क्लिक करना, उसे एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। योगेश जी कभी भी ब्लैक, वाइट, ग्रे ऐसे न्यूट्रल कलर्स में कम नज़र आएंगे। मोस्टली ये बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, स्पेशली रेड इनका फेवरेट कलर है। योगेश जी हर साल बहुत रिलीजियसली संस्कृत पढ़ते हैं पिछले 2 सालों से, और ऑलमोस्ट 3 महीनों तक इनकी संस्कृत की क्लासेस चलती हैं, जिसमें हर दिन लगभग 2-3 घंटे की जूम कॉल होती है। बहुत सारे असाइनमेंट्स, प्रेप वर्क, हमारा पूरा घर संस्कृत विश्वविद्यालय बन जाता है। योगेश जी पिछले 4 सालों में 5 आईफोन तोड़ चुके हैं। अगर आपने कभी इनके फ़ोन का कवर देखा होगा तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन्होंने ऐसा कवर क्यों लगाया हुआ है। योगेश जी को डिस्काउंट बहुत पसंद है। अगर ये शॉपिंग करने जाएं और इन्हें कुछ डिस्काउंट ना मिले तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये हर शॉप में कुछ भी सामान खरीदने के बाद एक बार डिस्काउंट ज़रूर चेक करते हैं। योगेश जी डेली बेसिस पे खाना तो नहीं बनाते हैं, पर जब भी खाना बनाते हैं बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। पालक पनीर और दाल ज़बरदस्त, ये 2 इनकी बहुत ही सीजन्ड रेसिपीज़ हैं। तो हमने देखे इनके 40 डिफरेंट किरदार, और जो बहुत एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो ये है कि ये जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से करते हैं। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू गिव हिज मोर देन 100% टू एवरीथिंग।